हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेलरिंग गुरुजी पर। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्लीवलेस कुर्ती बनाने के लिए 5 ऐसे प्रो टिप्स देने वाला हूं जिनका आपको ध्यान रखना है। और अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी स्लीवलेस कुर्ती में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे वो कटिंग की बात हो, चाहे सिलाई की बात हो, चाहे पहनने के बाद फिटिंग देखने की बात हो, कभी कोई भी शिकायत नहीं आएगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक बेसिक फ्रेम बना के रखा हुआ है स्लीवलेस कुर्ती का। ये एक बैक पल्ला है। ब्लैक बैक पल्ले में आप कैसे समझेंगे कौन सा बैक है कौन सा फ्रंट है? तो देखो, इसका आर्म होल शेप आप समझ सकते हैं, शोल्डर के शेप से समझ सकते हैं, है ना। बाकी और कहीं पर आप नहीं समझ सकते कि ये फ्रंट है कि बैक है। पीछे का पल्ला जब भी हम कटिंग करते हैं आधा इंच बड़ा रखते हैं, ये नॉर्मल कुर्तीज़ में हम रखते हैं। और आर्म होल का शेप अभी आप इसको छांट दोगे तो फ्रंट बन जाएगा। शोल्डर और आर्म होल दोनों छांट देंगे तो फ्रंट बन जाएगा। तो ये केवल समझाने के लिए है, और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपर चेस्ट का मेजरमेंट। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को समझाने वाला हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है कि स्केल और एक पेन लेते हैं। अपर चेस्ट का मेजरमेंट कहाँ पर लेना चाहिए और ये स्लीवलेस कुर्ती में क्यों ज़रूरी है? तो देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, आर्म होल के जस्ट नीचे, एकदम जस्ट नीचे, इसको हम बोलेंगे अपर चेस्ट। और ये मेजरमेंट आपको लेना है, और इस मेजरमेंट को डालना क्यों ज़रूरी है ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके लिए आप लोग विशेष तौर पे ध्यान देना। जब भी आप लोग अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे तो इसके दो बेनिफिट हैं स्लीवलेस कुर्ती में। सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा कि जब भी आप अपने हाथ वगैरह ऊपर करेंगे, सपोज दैट आप खुद के लिए बना रहे हैं या कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो जब आपके कस्टमर जो है हाथ वगैरह ऊपर करेंगे तो स्लीवलेस कुर्ती में जो अनकंफर्टेबल फील होता है वो नहीं होगा, क्योंकि वो बॉडी पर चिपक के आएगा। अगर वहीं आपका अपर चेस्ट या चेस्ट जो है वो लूज रहा तो वो कुर्ती बहुत ही खराब दिखेगी। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है वो है आर्म होल का सीधा निशान और आर्म होल की गोलाई। ये दूसरा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे मान लो कि आपने पुरानी कुर्ती से आर्म होल को नापा, आपकी आर्म होल की गोलाई कितनी आई, जितनी भी आई उतना ही आपको यहाँ पर आर्म होल की गोलाई को रखना है ना। जैसे हाँ, यहाँ पर हम नाप के देख रहे हैं कि हमारा आर्म होल गोलाई कितना आ रहा है, लगभग 7.25 के आसपास आ रहा है। तो हमारे पुराने कुर्ती में भी ये 7.25 ही होना चाहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 8 करोगे कटिंग में, उससे ज़्यादा नहीं करना है। स्लीवलेस कुर्ती में इस बात का खासा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपका आर्म होल फिक्स होगा तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। तो ये दूसरा जो पॉइंट है इसको आप हमेशा से ध्यान रखोगे। अब आते हैं हम नंबर 3 पॉइंट की तरफ। अब ये जो है ये है शोल्डर। अब शोल्डर को कम या ज़्यादा करने के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अक्सर ये सवाल रहता है कि सर शोल्डर कितना रखें स्लीवलेस कुर्ती में? तो इसका सीधा सा जवाब मैं दूंगा, जितना आप स्लीव वाली कुर्ती में शोल्डर रखते हैं ना उतना ही आपको स्लीवलेस में भी रखना है। ऐसा नहीं है कि स्लीवलेस बना रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शोल्डर को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अब डिपेंड करता है आपके कस्टमर के ऊपर कि आपके कस्टमर ने कह दिया कि हमको तो शोल्डर कम चाहिए, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपको शोल्डर कम चाहिए तो आप एक ही साइड से कभी भी कम नहीं करेंगे, आपको कम करना है दोनों साइड से, ठीक है। आप जैसे वो आर्म होल वाली लाइन है उधर से आप इसको कम करेंगे आधा, और आधा कम करेंगे गले की तरफ से, मतलब गले को आपको ज़्यादा फैला देना है। इससे ऑटोमेटिकली आपका शोल्डर का जो पट्टी है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि अगर सर ज़्यादा ही कम करना है तो वो भी सेम फॉर्मूला ही रहेगा, फिर आधा उधर से कम करोगे फिर आधा इधर से कम करोगे। एक साइड से कभी भी आपको शोल्डर को कम नहीं करना है, चाहे आपको 1 इंच की ही शोल्डर पट्टी क्यों ना रखनी हो, ठीक है। एक साइड से कम नहीं करेंगे, दोनों साइड से बराबर कैलकुलेट करके कम करना है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब शोल्डर ज़्यादा रखने के कंडीशन में तो स्लीवलेस कुर्ती के लिए मैं एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ कि शोल्डर आप इसमें कभी भी ज़्यादा नहीं रख सकते। ज़्यादा का मतलब यहाँ पर यही है कि आप जो नॉर्मल लेते हैं शोल्डर को, जैसे आस्तीन वगैरह जब आप लगाते हैं तो उस कंडीशन में जो अपने गले के हिसाब से शोल्डर को लिया जाता है ना, कि आप गला कितना खोल रहे हैं उसके हिसाब से शोल्डर लेते हैं। तो जितना आपने गला खोला है उसके हिसाब से जितना आपका एक्यूरेट शोल्डर आ रहा है, शोल्डर की पट्टी आप उतना ही रख सकते हैं। ज़्यादा शोल्डर इसमें जहाँ रखे फिर आपका शोल्डर बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आते हैं नंबर 5 पॉइंट की तरफ। ये क्या है कि आर्म होल की जो गोलाई होती है। अब बहुत से लोग यहाँ पर क्या दिमाग लगाते हैं कि सर ये जो गोलाई है इसमें क्या कहना चाहिए कि जैसे आपको आस्तीन तो लगाना नहीं है ना। तो बहुत से लोगों का यहाँ पर दिमाग चलता है कि जब हमको आस्तीन नहीं लगाना है तो क्यों ना हम इसी कपड़े को फोल्ड कर दें किनारे किनारे इस प्रकार से, है ना। बहुत से लोग ये सोचते हैं, कभी ना कभी आपने भी ये सोचा होगा कि क्यों ना इसी को पतला सा फोल्ड कर दें। माय डियर, जब भी आप इसको पतले से पतला भी फोल्ड करोगे ना तो आपका आधा से 1.25 इंच कपड़ा चला जाएगा। अगर आपने इसको फोल्ड किया
तो फिर वो जो कुर्ती है वो आपको कंफर्ट पोजीशन में नहीं लगेगी, है ना। ऐसा लगेगा कि आपका शोल्डर एकदम टाइट हो गया है, या ऐसा लगेगा आर्म होल एकदम टाइट हो गया है, खींचा खींचा सा महसूस होगा। तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए आप एक अलग से पट्टी कटिंग करेंगे और इस आर्म होल शेप पर लगाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। स्लीवलेस कुर्ती के लिए मैंने 5 टिप्स दिए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो है मेजरमेंट 34 चेस्ट, 30 कमर एंड 36 हिप साइज का है। दामन भी हमने 36 रखा है। और अगर बात करें हम इसकी लेंथ की, तो लेंथ भी इसका 35-36 के अराउंड ही हमने रखा है, जो कि एक नॉर्मल मेजरमेंट होता है। और ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। ये देखिए 36 के आसपास का ये मेजरमेंट है। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कुर्तीज़ में फॉलो की जाती हैं वो भी बता देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि सर आपने बहुत छोटा ही वीडियो बना दिया। तो यहाँ पर देखो, शोल्डर डाउन करने का जो प्रोसेस है, चूंकि गला हमारा नॉर्मल है 7 से 8 इंच डीप है, तो हमने शोल्डर को गले की तरफ डाउन किया है। ये चीज़ें मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी हम लोग डीप गला बनाते हैं तो हम गले की तरफ शोल्डर को हाफ इंच डाउन करते हैं, ये फ्रंट पल्ले के हिसाब से और ये बैक पल्ले के हिसाब से, ठीक है। बैक का पल्ला हमेशा किसी भी कुर्ती में, आप किसी भी का मतलब जो नॉर्मल कुर्तीज होती हैं, चाहे वो स्लीवलेस हो चाहे विथ स्लीव हो, हम पीछे का पल्ला आधा इंच बड़ा रखते हैं, ठीक है। इससे आपकी जो कुर्ती है वो बराबर बैठती है, ऊपर नहीं चढ़ता है और शोल्डर का जो ज्वाइंट है वो नीचे की तरफ नहीं गिरता है, ठीक है। ये कारण होता है। गला हमने नॉर्मल रखा हुआ है, गले में कोई डिस्कस करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आर्म होल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इस साइज की जो कुर्तियाँ होती हैं इसमें आप कितनी दूरी पर चेस्ट को नापेंगे, कितनी दूरी पर कमर को नापेंगे, कितनी दूरी पर हिप को नापेंगे, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों के मन में, है ना। तो जो 34 साइज है इसमें आमतौर पे आपको 5.5 इंच पर चेस्ट साइज को मेज़र करना चाहिए। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप आर्म होल की गोलाई यहाँ से देंगे। मैं बता रहा हूँ कि 5.5 या 5 के आसपास आपको चेस्ट को मेज़र करना चाहिए, जो कि आपका अपर चेस्ट होगा। उसके बाद फुल बस्ट आप यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं 7.5 या 8 इंच तक, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम कमर पे। कमर जो आपका रहेगा वो रहेगा 14 इंचेस पे। 13.5 से लेके 14 के आसपास आप कमर यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। ये 14.25 तक भी जा सकता है, 14.25 14.5 तक, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर में, कस्टमर के हाइट के ऊपर में। और ये जो नॉर्मल साइजेस बनती हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल हाइट के लिए, है ना। हिप हमने 20 इंच पर मेज़र किया है और दामन आपको लास्ट आपके लेंथ पर नापनी है। तो आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो जो है ये पसंद आया होगा। मैंने एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाया, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को नॉलेज दी है। काट पीट करके तो कुछ आपको बताया नहीं गया, लेकिन नॉलेज मैंने देने की कोशिश किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बाकी मेरा जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।